सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सीक्रेट बिहाइंड द रीबर्थ मानवा को, एपिसोड नंबर 6 को, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और आज के एपिसोड में हमें काफ़ी बड़ा सीक्रेट रिवील होगा, तो प्लीज़ अपने दिल थाम कर बैठिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग कंपटीशन वाले दिन से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि जिया होंगलिया बाकी कैंडिडेट से फाइट कर रही होती है और वो फाइट्स में जीत रही होती है, जिसको देखकर सभी ऑडियंस चीयर करती है और कहती है जिया होंगलिया तुम ही हमारी नेशन की क्वीन बनोगी। तभी हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो चीयर करते हुए कहता है कि सभी लोग जिया होंगलिया के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जिया होंगलिया ही इस नेशन की क्वीन बने, या यूँ कहें कि वे इस नेशन की होने वाली क्राउन प्रिंसेस बने। लेकिन अगर वे चाहती हैं कि वे इस नेशन की क्राउन प्रिंसेस बने तो उन्हें सभी फाइट्स में जीतना होगा। और अभी जिया होंगलिया के लिए एक कैंडिडेट बचा है, अभी उनकी फाइनल फाइट बची हुई है। अगर वे ये जीत जाती हैं तो वे इस नेशन की क्वीन बन जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि जो जिया होंगलिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा इतरा रही होती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया होंगलिया पीछे देखती है, जहाँ पर उसके फादर खड़े होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि जियालिंग होते हैं, और जिसके बारे में हमारी क्राउन प्रिंस ने हमें पिछले एपिसोड में काफ़ी कुछ बताया था। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जियालिंग का गार्ड होता है वो उनसे कहता है, मास्टर जियालिंग, ये लड़की आपकी बेटी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर ये लड़की मतलब आपकी बेटी क्राउन प्रिंसेस बन गई तो पक्का आप रॉयल फैमिली से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाओगे और आप सभी मिनिस्टर्स में सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन पे होंगे। ये बात सुनकर जियालिंग कहते हैं, ओह प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है और ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन खैर छोड़ो। लेकिन तभी जियालिंग कहता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि मुझे मेरे हाई मिनिस्टर की पोजीशन वापस मिल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे किंग के बाद जो आज की यंग जनरेशन है, जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से नेशन को हैंडल किया जाता है, उनके हाथों में सारी की सारी पावर चली जाए। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा क्राउन प्रिंस होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा डार्क वे में जियालिंग से कहता है, वैसे मेरे प्यारे मिनिस्टर, आखिरकार आप किसके बारे में चिंता कर रहे हो, ज़रा मुझे बताना। ये बात सुनकर कि उसके पीछे अभी क्राउन प्रिंस है, जियालिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियालिंग अपने घुटनों पर आ जाता है और वो क्राउन प्रिंस को काफ़ी अच्छे से बो करता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी मिनिस्टर्स वहाँ पर क्राउन प्रिंस के सामने बो करने लग जाते हैं और कहते हैं, इम्पीरियल हाइनेस, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक लंबी ज़िंदगी जियो, आप एक हेल्थी ज़िंदगी जियो। प्लीज़ इस एम्पायर का अच्छे से ख्याल रखना। और इसी तरीके से सभी लोग हमारे क्राउन प्रिंस को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियालिंग हमारे क्राउन प्रिंस से कहता है, योर हाइनेस, मेरी प्यारी बेटी जिया होंगलिया आज से आपकी केयर के अंदर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे से सपोर्ट करेगी और आप जितने भी ऑफिशियल्स मैटर्स में परेशान हो, वो उन सभी ऑफिशियल मैटर्स में आपकी अच्छे से हेल्प करेगी। ये बात सुनकर हमारा जिन यूनली काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल करता है और कहता है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन यूनली काफ़ी ज़्यादा इविल वे में जियालिंग से कहता है, वैसे एक बात बताना ज़रा, क्या तुम मुझे ये बात बता रहे हो या फिर मुझे कोई ऑर्डर दे रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? ये बात सुनकर और हमारे जिन यूनली का इतना ज़्यादा इंटेंस प्रेशर देखकर जियालिंग भी काफ़ी ज़्यादा कांपने लग जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, आखिरकार मैं आपको ऑर्डर देने की कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा जिन यूनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईविल वे में जियालिंग से कहता है, भूलो मत कि तुम इस नेशन के अंदर हो, और हाँ मैं तुम सभी मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरी मर्जी के बगैर ऐसी ऊट पटांग बातें अगर तुमने की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और इस नेशन के खिलाफ जाने की कभी ज़रूरत भी मत करना। ये बात अपने दिमाग में फीड कर लो, समझे। ये बात कहकर हमारा जो जिन्यूनली होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जो जियालिंग होता है वो पीछे खड़ा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जियालिंग होता है वो हमारे क्राउन प्रिंस को जाते हुए घूर रहा होता है, और हमें देखने से साफ पता चलता है कि उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन्यूनली होता है वो अपनी गद्दी के पास जाता है, जहाँ पर क्यू खड़ा होता है और कहता है, योर हाइनेस, आपकी सीट अब बिल्कुल रेडी है, आप यहाँ पर आई है।
और तभी अनाउंसमेंट होती है। जो अपोनेंट है वे काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं, वे बार बार हारते जा रहे हैं और जो जिया होंगलिया है वो अपने अगेंस्ट जो भी आ रहा है उन सभी को हराती जा रही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन यूनली होता है वो क्यू से अपना ट्रांसमीटर मांगता है और कहता है प्लीज़ मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस मुझे दो, अभी के अभी मुझे उससे बात करनी है। तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर लियो बोलता है जल्द ही ये फाइट एंड हो जाएगी, फिर उसके बाद आज की फाइनल फाइट होगी जिसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिरकार हमारे क्राउन प्रिंस की क्राउन प्रिंसेस कौन बनेगी। तभी हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से किसी से कनेक्ट करता है और हमें दूसरी साइड से आवाज़ आती है हेलो, कौन बोल रहा है। और हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपने डिवाइस में बोलता है आखिरकार कौन होगा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुनकर भी मुझे पहचान नहीं सकती। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से और कोई नहीं बल्कि हमारी जी युआन बोलती है और कहती है योर हाइनेस मुझे माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ समझिए मुझे आपकी आवाज़ की अब भी आदत नहीं हुई है। ये बात सुनकर जिन यूनली कहता है आखिरकार तुम अब तक क्या कर रही हो और आखिरकार तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है यहाँ पर आने में। तो हमारी जी युआन कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन जो आपने मुझे पिल दी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मुझे इसे खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हाँ मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पर आ रही हूँ, मैं बस चेंज कर रही हूँ, प्लीज़ बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। फिर जिन्यून ले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है बस बहुत हुआ और जल्द से जल्द तैयार होकर यहाँ पर आओ, आखिरकार तुम और कितना ज़्यादा टाइम लगाओगी। और हमारा क्यू बेचारा चुपचाप इन सभी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है और ल्यूक कहता है अब होगा फाइनल राउंड, सो प्लीज़ सभी के सभी चीयर कीजिए हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट का जो कि इस फाइनल राउंड में जिया होंगले से लड़ने वाली है। और तभी हमें जिया होंगले दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिरकार अब मैं किससे लड़ाई करने वाली हूँ, क्योंकि जो इंसान मुझे हरा सकते थे उन्हें मैंने पहले ही सीक्रेटली जान से मरवा दिया या फिर मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया और अब बस मुझे इन सभी बेकार से कूड़ों का सामना करना है। और अब मुझे पक्का पता है कि मैं ही इस नेशन की क्वीन बनने वाली हूँ। वैसे भी अब क्या ही होगा, अब जो भी हो, मैं जो भी मेरे सामने आएगा मैं उस सभी को हरा दूंगी, क्योंकि इन सभी में से किसी के पास इतनी पावर नहीं है जो मुझे हरा सके। तभी हम देखते हैं कि जिया होंगलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और हम देखते हैं कि वो हैरान होती है एक इंसान को देखकर जिसके ब्राउन कलर के हेयर होते हैं और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जी युआन होती है। तभी हम देखते हैं कि हमारी जी युआन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से तैयार होकर वहाँ पर आई होती है और वो हाई करते हुए कहती है हेलो मिस जिया होंगलिया। और वहाँ पर दोबारा से अनाउंसमेंट होती है ये राउंड होगा जिया होंगलिया के बीच और एक काफ़ी ज़्यादा लकी गर्ल जिसको एक पास मिला और वो सभी राउंड्स को छोड़कर डायरेक्टली फाइनल राउंड में लड़ेगी जिसका नाम है मिस जियुआन। जियुआन को यहाँ पर देखकर जिया होंगलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जिया होंगलिया पीछे तांगजी की तरफ देखती है क्योंकि जिया होंगलिया ने ही तांगजी को कहा था कि वो किसी तरीके से उसे पॉइजन दे के मरवा दे ताकि वो कंपटीशन में कभी पार्ट ही ना ले पाए। तभी हम देखते हैं कि तांगजी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे खुद ही वो पॉइजन दिया था और आखिरकार ये कैसे जिंदा हो सकती है। मैंने देखा था कि वो पॉइजन पीकर वहाँ पर गिर गई थी और वो बेहोश हो गई थी, तो आखिरकार वो जिंदा कैसे हो सकती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया होंगलिया हमारी जियुआन के पास आती है और काफ़ी ज़्यादा केलमनी कहती है तो जैसे कि मैं देख ही रही हूँ तुम मेरी पॉइजन से बच ही गई, आखिरकार मैंने जितना सोचा था तुम इतनी ज़्यादा भी यूजलेस नहीं हो। खैर जो भी हो, भले ही तुम उस पॉइजन से बच गई हो लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। आओ अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार तुम में और मुझ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये बात सुनकर हमारी जियुआन यान करने लगती है और फिर कहती है वैसे मैंने सुना था कि जो विलेंस होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा बकवास करते हैं और इन दी एंड वे आकर मर ही जाते हैं, और मैं देख रही हूँ कि ये सब कुछ सच है। और अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब तुम मुझसे लड़ाई करोगी या फिर नहीं, या फिर तुम इसी तरीके से मुझसे बकवास करती रहोगी। और ये बात सुनकर हमारी जिया होंगलिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिया होंगलिया अपने मैजिक को अपने हाथ में कलेक्ट करने लगती है और कहती है ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर हम देखते हैं कि जो जिया होंगलिया होती है वो अपने मैजिक को हमारी जियुआन के ऊपर छोड़ देती है और कहती है भाड़ में जाओ। और हम देखते हैं कि हमारी जियुआन बेचारी वहाँ पर आराम से खड़ी होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जियुआन के सिर पर रिबन होता है उसमें से बीप आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि ये रिबन और कुछ नहीं बल्कि हमारी जियुआन का पिंकी है, यानी वो फ़ोन जो कि अभी रिबन के फॉर्म में है। और हमारी जियुआन सोचती है वैसे सही हुआ कि मैंने टाइम रहते इसको अपने सिर पर बांध लिया, वैसे जो भी हो लेकिन जो मेरे
फ़ोन में गेम मोड है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलो इस गेम मोड को ऑन करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार जो 14 ने मुझे सिखाया है वो मैं सीखी भी हूँ या फिर नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो अपने टारगेट को सेट करने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसका फ़ोन होता है वो उसे बताता है कि आपका डोजिंग रेट है 80%, 40% और 60%। और हम देखते हैं कि हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा ध्यान से हमारी जो जिया होंगलिया होती है उसके हाथों पर, पैरों पर और उसके हर एक टारगेट पर ध्यान रख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो हमारी जिया होंगलिया के हर एक अटैक से काफ़ी ज़्यादा आराम से बच जाती है, लेकिन वो उस पर कोई भी अटैक नहीं करती। और हमारी जिया होंगलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार कैसे जो जियुआन है वो इतनी आराम से उसके अटैक से बच पा रही है। और हमारी जियुआन बचते हुए सोचती है, खैर सही हुआ कि मैंने सही से सीख लिया था। जो भी हो, भले ही मैं अटैक नहीं कर सकती लेकिन मैं चीज़ों से बच ज़रूर सकती हूँ, मैं दूसरों के अटैक से बच सकती हूँ। शुक्र है कि मैंने ये सब कुछ सीख लिया था। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का टाइम दिखाया जाता है कि आखिरकार हमारी जियुआन गेम मोड को किस तरीके से यूज़ कर पा रही है। तभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जियुआन ने पॉइजन पी लिया था। और हम देखते हैं कि जो हमारी जियुआन होती है वो कहती है, शुक्र है कि मैंने वो पॉइजन बस थोड़ा सा ही पिया था, बस दिखाने के लिए कि मैं मर चुकी हूँ, ताकि वो तांगजी यहाँ से चली जाए। लेकिन शायद गलती से मैं थोड़ा सा पॉइजन पी लिया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं सच में मर जाऊंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 14 अपीयर होता है और उसको देखकर हमारी जियुआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, 14 तुम। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो 14 होता है वो गुस्से में हमारी जियुआन को बहुत जोर से चांटा मारता है और कहता है, तुम बदतमीज कहेगी, आखिरकार तुम्हें क्या जरूरत थी इस जहर को पीने की जब तुम्हें पता था कि ये जहर है। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम सच में मरना चाहती हो? क्या तुम्हारा मन नहीं भरा उस वर्ल्ड में मरने के बाद? इस वर्ल्ड में आने के बाद अब तुम दोबारा मरना चाहती हो? तुम कितनी ज्यादा पागल हो। और हमारी जियुआन कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी हमारी जियुआन भी 14 का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम हो जो मुझे इस वर्ल्ड में लेकर आए थे और मुझे बिना कुछ बताए यहाँ से भाग भी गए। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बिहेव करने की? और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे इस वर्ल्ड में सरवाइव करने की, और आखिरकार तुम चले कहाँ गए थे कि तुमने एक बार भी ये नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ या फिर कैसी नहीं? और आखिरकार अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जा सकती हूँ। ये बात सुनकर हमारा 14 काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और हमारी जियुआन को बताता है, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा लालची हो, लेकिन खैर जो भी हो, तुम होते हो एक इंसान ही ना जो कि काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं। लेकिन जो भी हो, तुम अपनी रियल वर्ल्ड में अब वापस नहीं जा सकती। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम रियल वर्ल्ड में अब मर चुकी हो? और तुम्हें क्या लगा था कि मैं ऐसे ही छुट्टियां मनाने गया था? मैं वहां पर ढूंढने गया था कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सको। और मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है कि जिससे तुम अपने रियल वर्ल्ड में जा सकती हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस वर्ल्ड में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रेजर है जो कि एक बार ही अपीयर होता है, और उस ट्रेजर का नाम है जॉन्ची जेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से पाया जाता है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन जिस टाइम पर वो अपीयर होता है इस वर्ल्ड में, उसी वक्त सारे के सारे जो नेशंस हैं उसको पाने के लिए आपस में लड़ाई करने लगते हैं, और इसी वजह से इस पूरे वर्ल्ड का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और आपस में सभी लड़ने लगते हैं। तो इस बारे में तुम भूल ही जाओ क्योंकि ये तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। ये बात सुनकर हमारी जियुआन कहती है, मुझे पता था तुम जो भी इंफॉर्मेशन लाओगे वो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस होगी। लेकिन तभी हमारी जियुआन 14 से कहती है, खैर जो भी हो, कल मेरा एक कंपटीशन है और मैं उसमें जीतना चाहती हूँ, तो लाओ मुझे अभी के अभी कुछ ऐसा दो जिससे मैं उस टूर्नामेंट में जीत सकूँ। जल्दी करो, मुझे एक स्ट्रॉन्ग सा गैजेट दो। ये बात सुनकर हमारा 14 कहता है, आखिरकार तुम मुझसे किस तरीके के गैजेट्स मांग रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डोरेमोन हूँ जो तुम्हें मन चाहे गैजेट्स दे सके? फिर तभी हम देखते हैं कि जो 14 होता है वो अपनी कैप को उतारने लगता है और कहता है, वैसे जो भी हो, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सच में चाहती हो कल के टूर्नामेंट में जीतना और वहां पर अच्छे से लड़ाई करना अपने फाइट के दौरान, तो मैंने जो तुम्हें फ़ोन दिया था उसके अंदर एक ऐप है जिस ऐप को यूज़ करके तुम उस फाइट को आराम से जीत सकती हो अगर तुम उसे अच्छे से यूज़ कर पाई। जो मैंने तुम्हें फ़ोन दिया था, क्या तुमने उसके अंदर उस गेम मोड को यूज़ नहीं किया अब तक?
और हमारी जो जीवान होती है ये बात सुनते ही अपने फ़ोन को उठाती है और उस गेम मोड को ऑन करने लगती है और कहती है, अच्छा तो क्या तुम इस गेम मोड के बारे में बात कर रहे हो? और हमारी जीवान कहती है, वैसे सच बताऊं तो मैंने इस फ़ोन में सिर्फ लोगों की आइडेंटिटी के बारे में ही देखा है और आखिरकार उनके बारे में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, बस उनके बारे में ही मुझे पता चला है। इससे ज़्यादा मुझे इस फ़ोन को यूज़ करने नहीं आता। तो आखिरकार मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूं, क्योंकि मैंने आज तक इस गेम मोड को कभी भी यूज़ नहीं किया। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है? तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जीयुआन का मुंह होता है वो कोई पकड़ लेता है और हमारी जीयुआन ऊपर देखती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा जो 14 होता है वो अपने अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉर्म होती है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और हमारा जो 14 होता है वो हमारी जीयुआन से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये गेम मोड एकदम यूजलेस है तो चलो इसे ऑन करो और ट्राई करो मुझ पर अटैक करने का। इस गेम को यूज़ करके तभी तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार ये ऐप कितना ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे 14 को इतना बड़ा देखकर और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल देखकर हमारी जीवान भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और सोचती है, ओ भाई साहब 14 इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो इसे तब से एक बच्चा समझ रही थी। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो उस गेम मोड को यूज़ कर कर अपनी पावर से हमारे 14 पर अटैक करने लगती है और कहती है, ठीक है फिर लो मेरे अटैक से बचो। और हम देखते हैं कि जो 14 होता है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से हमारी जीवान के अटैक से बच जाता है। और हमारी जीवान कहती है, मेरा लेवल 7 है, आखिरकार मैं किस तरीके से कल के टूर्नामेंट में जीत पाऊंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो 14 होता है वो अपनी मैजिक से हमारे जीवान पर अटैक करने लगता है और कहता है, वैसे सच बताऊं तो तुमने अभी तक अच्छे से इस ऐप को यूज़ ही नहीं किया। जब भी तुम पर कोई अटैक करेगा तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी अटैक के बारे में, और तुम्हें तुम्हारा ये जो गेम मोड है वो बताएगा कि आखिरकार तुम किस तरीके से दूसरे के अटैक से बच सकती हो। वो तुम्हें पॉसिबिलिटी बताएगा कि आखिरकार अब तुम्हें क्या करना चाहिए जो तुम उसके अटैक से बच सको। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है उसको वाकई में काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस आने लगती हैं कि आखिरकार उसे किस साइड पर जाना चाहिए जिससे वो अटैक से बच सके। और जो हमारी जीवान होती है वो बेचारी ध्यान से उन सभी नोटिफिकेशन को देखने लगती है, लेकिन वो किसी भी नोटिफिकेशन को चूज़ नहीं करती। और इन दी एंड जो हमारा 14 होता है वो अपने मैजिक को हमारी जीवान पर यूज़ कर देता है और हमारी जो जीवान होती है वो हवा में उड़ते हुए कहीं ना कहीं तो गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो 14 होता है वो हमारी जीवान को उठाकर लेकर आता है, जो कि अब बेहोश हो गई होती है। और हमारा 14 काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है, तुम पागल कहीं की, जब तुम्हें नोटिफिकेशन दिख रही थी डॉज करने की तो आखिरकार तुमने उन्हें चूज़ क्यों नहीं किया, क्या तुम पागल हो? फिर हमारा 14 हमारी जीवान को बताता है, तुम इस गेम मोड को यूज़ करके जो सामने वाला इंसान है उसके सभी वीक पॉइंट्स के बारे में जान सकती हो। फिर भले ही उसका जो लेवल है वो तुम्हारे लेवल से 10 गुना ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम उसके जो अटैक्स हैं उनसे बच सकती हो। और हाँ, जिस लेवल पर अभी तुम हो उस लेवल के हिसाब से तुम दूसरों पर इफेक्टिव अटैक्स नहीं कर सकती, क्योंकि जो तुम्हारा लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और जो तुम्हारे अटैक्स वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, जिसकी वजह से सामने वाले पर ज़रा सा भी घंटा असर नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम दूसरों के अटैक्स को सिर्फ डॉज करो और उन्हें डॉज करती रहो तब तक के जब तक के सामने वाला इंसान अटैक कर करके थक ना जाए। और इसी तरीके से ये जो हमारा सीन होता है वो यहीं पर कट होता है और जो हमारा सीन होता है वो जिया होंगलिया पर शिफ्ट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाँफ रही होती है। और हम देखते हैं कि जो हमारी जिया होंगलिया होती है वो हमारी जीवान से कहती है, मैं बता रही हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर हम देखते हैं कि जो जिया होंगलिया होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है अटैक कर करके हमारे जीवान पर, और हमारी जीवान आराम से बच रही होती है। और स्टिल हमारी जीवान को हमारे जिया होंगलिया के काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स दिख रहे होते हैं। और हमारी जिया होंगलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से से हमारी जीवान से कहती है, तुम कुतिया कहीं की, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना ज़्यादा बुरा हाल करने की, तुमने मुझे थका दिया, आखिरकार तुम मुझसे लड़ती क्यों नहीं हो, आखिरकार तुम मेरे सभी अटैक से इतनी आसानी से कैसे बच रही हो, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी, मैं बता रही हूँ। और इसी तरीके से जो हमारा जिन्युनली होता है वो सभी क्राउड्स की इतनी ज़्यादा आवाज़ें सुन रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन्युनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि जो मेरी लिटिल बीन है वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है और वो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। क्या जो मैंने उसे पिल दी थी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी कि वो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो सोचती है,
काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि 14 ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस ऐप को यूज़ करना सिखा दिया था, जिसकी वजह से अब मैं इस जिया होंगलिया के सभी अटैक से काफ़ी ज़्यादा आसानी से बच पा रही हूँ। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमारी जी1 होती है, वो किस तरीके से हमारे 14 के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वो 14 से कहती है कि मैं किसी तरीके से इस फ़ोन को किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि इस फ़ोन को इस तरीके से लेकर चलना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का काम है। क्या तुम इसे एक हेयरबैंड में चेंज कर सकते हो? और हमारा 14 उसे कहता है ठीक है, मैं इसे एक हेयरबैंड में चेंज कर दूंगा। और इसी के साथ ये छोटा सा मेमोरी का पार्ट यहीं पे एंड होता है। फिर तभी हमारा जो सीन होता है वो जिया लिंग पर शिफ्ट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और चिल्लाकर कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? आखिरकार ये छोटी सी लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? किसने मेरी बेटी का इतना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया? तभी वे अपनी बेटी से कहते हैं जिया होंगलिया, आखिरकार तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? जल्दी करो और इस लड़की को हरा दो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये बात सुनकर जो जिया होंगलिया होती है उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाती हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी जिया होंगलिया होती है वो एक चाकू से अपनी नस को काटने लगती है और कहती है जीवान, तुमने मुझे मजबूर किया इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिया होंगलिया होती है वो अपने ब्लड से कुछ ना कुछ तो रिचुअल करने लगती है और कहती है जीवान, अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा मरने के बाद कि आखिरकार तुमने मुझसे लड़ाई करने का फैसला क्यों किया। और हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है उसे एकदम से काफ़ी बड़ा शौक लगता है। फिर तभी हम देखते हैं कि जो जिया होंगलिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा इविल वे में कहती है अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज याद करोगी और तुम्हें दोबारा से वही फीलिंग आएगी जो तुम्हें उस टाइम पर आई थी जब तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द हुआ था। और हाँ, तुम ये सब कुछ एक्सपीरियंस करोगी मेरे फ्लेमिंग लोटस बैरियर में। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारी जिया होंगलिया होती है वो वहाँ पर इतना बड़ा बैरियर क्रिएट करती है जो कि रेड कलर का होता है, और ये और कुछ नहीं बल्कि एक लोटस बैरियर होता है, जिस बैरियर को देखकर सभी जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है ये तो एक बैरियर है, ये इतना ज़्यादा बड़ा बैरियर है, इसकी एनर्जी बाहर रेडिएट हो रही है और हमें अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। और ये सब कुछ देखकर क्वी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है ओह नो, ये तो एक कर्मा बैरियर है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि ये जो बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर है सभी फायर्स में से, और ये रेड फायर का बैरियर है। जो भी इसके अंदर होता है वो अपनी सबसे ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज बार बार याद करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वो बार बार उन्हीं दुख भरी यादों को याद करता रहता है और उनसे बाहर नहीं निकल पाता। आखिरकार अब क्या होगा? लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो क्यू होता है वो पीछे मुड़ते हुए कहता है योर हाइनेस, मिस युआन उस बैरियर के अंदर फंस चुकी हैं, आखिरकार अब हम क्या करें? लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो क्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है पीछे देखकर और कहता है योर हाइनेस, क्या आप? और हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारा जो जिन्यूली होता है वो बैठा हुआ होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। इसका मतलब शायद वो जा चुका है अपनी महबूबा को बचाने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन्यूली होता है वो भाग कर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जो जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है हमारी सी युआन को इस तरीके से खतरे में देखकर, और वो भागते हुए स्टेज की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर फाइट हो रही होती है और वो चिल्लाता है सी युआन, क्या तुम सुन रही हो? और हम देखते हैं कि तभी पीछे से कोई ना कोई तो आता है और जिन्यूली से कहता है योर हाइनेस, आखिरकार आप क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जियालिंग होता है और वो जिन्यूनली से कहता है तो जैसा कि अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट चल रहा है हमारी होंगलिया की फाइट के बीच का, तो आखिरकार आप बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? आपको इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस लड़की जियुआन और मेरी बेटी के बीच की फाइट है और अगर मेरी बेटी जीत गई तो वो आपकी क्वीन बनेगी, सो प्लीज़ आप इंटरफेयर मत कीजिए। ये बात सुनकर हमारे जिन युनली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है अभी के अभी मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर जियालिंग काफ़ी ज़्यादा चिल्वे में कहता है योर हाइनेस, क्या आप पब्लिकली इस तरीके से सभी रूल्स को तोड़ दोगे जो आपने इस टूर्नामेंट में खुद ही बनाए थे? अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो समझ लेना कि आप हम सभी लोगों का ट्रस्ट खो दोगे और हम आप पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप सोच समझ कर अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। ये बात सुनकर हमारे जिन यूनली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है,
तभी हम देखते हैं कि जो जियालिंग होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जिन यूनली होता है वो अपनी जो इनर सोल होती है उसको रेडिएट करने लगता है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि वाइट टाइगर की होती है। और हम साफ साफ देख पाते हैं कि जिन यूनली काफ़ी ज़्यादा बुरे मूड में होता है और उसका दिमाग एकदम अपर लेवल का खराब हो रखा होता है। और तभी हमारा जिन यूनली काफ़ी ज़्यादा ईविल वे में कहता है, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? अभी के अभी मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर हमारा कट होता है और हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है लो पर, जो कि क्वी से कहता है, क्वी प्लीज हिज हाइनेस को रोको। अगर हिज हाइनेस इसी तरीके से बिहेव करते रहे तो जो हमारा प्लान है वो एकदम वेस्ट चला जाएगा और उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आखिरकार हम फिर उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे? तुम ही बताओ, प्लीज जाकर हिज हाइनेस को रोको। और हम देखते हैं कि जो क्वी होता है वो काफी ज्यादा आराम से बैठे बैठे लो से कहता है, भूल जाओ इसे, योर हाइनेस को वही करने दो जो वे करना चाहते हैं। और वैसे भी जिया होंगलिया पर जो माइंड मैजिक हुआ है, जो कि उस पर ड्रैगन पूल नेशन के किंग ने किया है, अगर उसके बारे में एक बार जियालिंग को पता चला तो वो जिस तरीके से अभी स्माइल कर रहा है वो इस तरीके से दोबारा स्माइल नहीं कर पाएगा। तो तुम ज्यादा ध्यान मत दो इस चीज पर। और तभी हम देखते हैं क्वी जिन यूनली को देखते हुए कहता है, वैसे जो भी हो, अगर हिज हाइनेस एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि वो किसी को बचाएंगे या फिर किसी को प्रोटेक्ट करेंगे तो इसका मतलब वे उसको प्रोटेक्ट कर कर रहेंगे। और फिर इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने इस डिसीजन को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे और उन्हें इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं रोक सकता वो करने से जो वे करना चाहते हैं। और इसी तरीके से ये सीन हमारा यहीं पर कट होता है। तभी जो हमारा सीन है वो बैरियर के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर काफी सारी रेड फ्लेम्स जल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वे सभी रेड फ्लेम्स हमारी जी युआन को कवर कर लेती हैं और काफी सारे हाथ आकर हमारी जी युआन को पकड़ने लगते हैं। और जी युआन सोचती है, ये काफी ज्यादा गर्म है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारी जी युआन होती है उसके दूसरे वर्ल्ड की यानी रियल वर्ल्ड की जो मदर होती हैं वे अपीयर होती हैं और जो उसका ब्रदर होता है वो अपीयर होता है। और हमारी जी युआन उन दोनों को देखकर सोचती है, आखिरकार मुझे ये दोनों यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जी युआन की मदर होती हैं वो एकदम से जी युआन के पास अपना हाथ लाती हैं और कहती हैं, जी युआन। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जी युआन की मदर होती है वो जी युआन का गला दबाने लगती है और कहती है, तुम काफी ज्यादा बेकार लड़की हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया ताकि तुम बड़ी होकर एक ऐसे इंसान से शादी करो जो काफी ज्यादा रिच हो, जो काफी ज्यादा अमीर हो और तुम्हें वो अपने पास रखे और वो तुम्हें हमसे खरीद ले और तुम्हारे बदले हमें काफी सारे पैसे दे और मैं उन पैसों से तुम्हारे छोटे भाई को काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी दे पाऊं। लेकिन तुम इससे पहले ही घर से भाग गई। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि तुम्हें इतना बड़ा करने में मेरी कितनी ज्यादा सैलरी खर्च हुई है और मैंने कितने सारे एफर्ट्स लगाए हैं तुम्हें इतना ज्यादा सुंदर बनाने में, ताकि तुम किसी न किसी काम तो आ जाओ और एक अच्छे से इंसान से शादी करो जो कि तुम्हें खरीद ले। तुम काफी ज्यादा बेकार बच्ची हो जो कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आखिरकार तुम ऐसे कैसे जी सकती हो? आखिरकार तुम किस तरह की लड़की हो कि तुम्हें अपने पेरेंट्स पर जरा सा भी तरस नहीं आता और तुम बिल्कुल भी दूसरों के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने ही अपने बारे में सोचती हो। और जो हमारी सीवान होती है वो काफी ज्यादा रो रही होती है और सोचती है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सीवान का ब्रदर होता है वो वहाँ पर आता है और कहता है, सिस्टर, मैंने सोचा था जो तुम्हारी स्कॉलरशिप की मनी होगी तुम उस मनी से मेरे लिए गेम कंसोल ला कर दोगी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे वो गेम कंसोल ला कर नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि जो जीवान का ब्रदर होता है वो उसके बालों से उसको पकड़ लेता है और कहता है, अभी के अभी मुझे सारी के सारी अपनी मनी दे दो और हाँ, हमेशा ध्यान रखना जो भी तुम्हारा है वो सब मुझसे बिलोंग करता है और तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे बिलोंग ना करता हो। समझी? तो चुपचाप जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे दे दो और हमेशा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और हम देखते हैं कि हमारी सी युआन काफी ज्यादा तड़प रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जिया होंगलिया काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, गेम कंसोल, ये क्या होता है? और आखिरकार इस लड़की की इमेजिनेशन में ये जो दो इंसान है इन्होंने कितने ज्यादा अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। ये औरत काफी ज्यादा अजीब है, मुझे पहले से ही पता था। ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती यहाँ पर होने के लिए। मुझे इस पर काफी ज्यादा तरस आता है। लेकिन जो भी हो, बचपन से ही लोगों ने इसे काफी ज्यादा हेट किया है और इसका हमेशा से ही यूज किया है क्योंकि ये इसी के ही लायक है, ये किसी भी काम की नहीं है।
तभी हम देखते हैं कि जो जिया होंगलिया होती है वो अपनी पावर का यूज करने लगती है और कहती है, खैर जो भी हो, ये वक्त नहीं है कि मैं इस लड़की के बारे में और ज्यादा कुछ सोचूं, क्योंकि अभी मुझे अपने लिए भी काफी कुछ सोचना है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिया होंगलिया होती है वो अपने मैजिक से यानी फायर मैजिक से, जो कि रेड कलर की फ्लेम्स होती हैं, उनसे एक बड़ी सी तलवार बना लेती है और कहती है, खैर जो भी हो, इस बेचारी लड़की को मैं इसके दर्द से हमेशा के लिए ही आज़ाद कर दूंगी। खैर जो भी हो, ये लड़की आई भी तो मेरे पास, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी के पास, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हाथों से मरने के लिए, तो चलो आज मैं इसकी विश को पूरा कर देती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो जिया होंगलिया होती है वो अपनी तलवार को हमारी जीवान की नेक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लाने लगती है उसको स्टैप करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है उसकी बॉडी में से व्हाइट कलर की फ्लेम्स निकलने लगती हैं और उस तलवार को हमारी जीवान की गर्दन पर लगने से रोक लेती है। और तभी हम देखते हैं कि जो वे व्हाइट फ्लेम्स होती हैं वे हमारी जिया होंगलिया को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक कर मारती हैं और जो जिया होंगलिया होती है वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है और जो हमारी जीवान होती है वो सोचती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म फील हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी अंदर से जल रही है, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। और हमारी जो जिया होंगलिया होती है वो कहती है, क्या एक सील, आखिरकार इस लड़के पर सील किसने लगाई हुई थी, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है उसके जो बाल होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और वो धीरे धीरे व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं। और हमारी जो जिया होंगलिया होती है वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और देखते ही देखते हमारी जीवान के सारे बाल व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। तभी जो हमारी जीवान होती है वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगती है, जिसकी आंखों में एक रेड कलर का लोटस अपीयर हो रहा होता है और उसके अंदर से व्हाइट कलर की फ्लेम्स निकल रही होती हैं। और जो जिया होंगलिया होती है वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो प्योर वाइट मैजिक है, ये तो वाइट फ्लेम्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्योर होती हैं और इससे ज़्यादा प्योर फायर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो जिया होंगलिया के सामने खड़ी होती है, जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए होते हैं और वो भी वाइट कलर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और उसकी जो आइज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेड कलर से शाइन कर रही होती हैं। ये सब कुछ देखकर जिया होंगलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रॉयल फैमिली का मेंबर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आया हो, तुमने हम सबसे झूठ बोला है, तुम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो। सो ये एपिसोड तो यहीं पर एंड होता है और अब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिरकार हमारी सी युआन किस तरीके से रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और आखिरकार जो हमारी सी युआन है वो एक रॉयल मेंबर की बॉडी में ही ट्रांसमिग्रेट क्यों हुई है और आखिरकार वो जिन युनले के पास एक मेड बनकर क्यों रह रही थी। ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और हम देखेंगे कि हमारी सी युआन किस तरीके से अपनी जो फायर है यानी जो वाइट प्योर फायर है उसको किस तरीके से यूज करेगी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और आगे हाँ, अगले एपिसोड में एक और न्यू कैरेक्टर आने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। सो प्लीज़ अपने दिल को थाम कर बैठिएगा। और इसी के साथ टाइम आ गया है इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को ख़त्म करने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।